नमस्ते। हमारा आज का चर्चा का विषय होगा मस्कुलर डिजीज इन यूथ। वेलकम टू आवर शो मैम। मैम, जहाँ मस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, मेडिकल टर्म्स में इन्हें कैसे डिफाइन किया जाएगा? मस्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें जैसे मांसपेशियों में दर्द होना या फिर जैसे मांसपेशियां कमज़ोर होना या फिर मांसपेशियां सही तरह से अगर काम नहीं कर रहे हैं, चलने में दिक्कत है या मतलब बैठने उठने में दिक्कत है, तो उसमें फिर ये हो सकता है कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसके वजह से, चाहे बच्चे को है चाहे एडोलेसेंट को है, तो उसमें वीकनेस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से उसमें सही तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आता है। जी, तो मैम चलने और फिरने की दिक्कत के अलावा कोई और ऐसा सिम्टम जिससे हम ये जज कर सकें कि कोई इंसान मस्कुलर डिसऑर्डर की बीमारी से ग्रस्त है? कई बार ऐसा होता है कि आंखों में भी हो सकता है लगे कि आंखें झुके हुए हैं या फिर ये लगे कि बात करते करते जैसे आवाज़ कमज़ोर हो रही है, या ये हो सकता है कि आप जब हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उसके बाद हाथ मिलाने के बाद वीकनेस आ जाता है हाथ में और वो फिर कंट्रोल नहीं होता या फिर लगता है बंदे को कि हाँ कोई कुछ तो गड़बड़ है जी। या फिर हो सकता है रात में सोते समय जैसे दर्द हो मसल्स में, तो ये सब हो सकते हैं जिसमें मस्कुलर सिम्टम्स बोलते हैं या न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मसल में प्रॉब्लम होता है, कई बार ऐसा होता है कि नर्व्स में प्रॉब्लम होता है। जी मैम, जैसे आपने बताया कि चलने और फिरने की प्रॉब्लम या एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो मतलब ये कितनी दिनों तक ये कंटिन्यू रहता है कि जिससे हम ये सोचे कि हमें कुछ और ही प्रॉब्लम हो रही है और हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए कहीं चोट लग गई या पैर मुड़ गया, उस तरह से कुछ है, तो 1-2 दिन के लिए दर्द रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो मतलब ऐसे ही कुछ कारण की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगर लगातार रहता है, जैसे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, बचपन से, है ना, तो या बच्चा जब से पैदा हुआ चला ही नहीं है, तब से चल ही नहीं रहा है, या फिर बिस्तर पे लेटा रहता है, हाथ पैर कमज़ोर हैं, बार बार गिर जाता है जब चलने की कोशिश करता है, तो उस तरह के अगर सिम्टम्स है काफ़ी दिन से हैं, तब सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो पैदाइशी हो चाहे वो मतलब और किसी वजह से हुआ हो जो कि मतलब मेजर हो सकता है। सबसे ज़्यादा युवाओं को बैक पेन की शिकायत करते हुए बहुत देखा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? कुछ खाने पीने या डाइट का भी उससे लेना देना है मस्कुलर डिसऑर्डर्स में? तो ये जो बैक एक होता है वो तो आमतौर पे ज़्यादातर मतलब जैसे 40 साल के बाद होना चाहिए, या फिर जैसे घुटने में दर्द होता है वो ज़्यादातर तो 40 साल के बाद मतलब देखा जाता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं या जो कॉलेज में जाने वाले लड़के हैं लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद करते हैं, या फिर घर के अंदर गेम्स खेलना, इंडोर कुछ खेल खेलना, वो सब पसंद करते हैं और बाहर कम ही जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि शरीर में फिर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि सूरज का वो एक्सपोजर नहीं होता, सनशाइन एक्सपोजर, तो उसके वजह से फिर विटामिन डी की कमी होता है, तो फिर हड्डियां वीक हो जाती हैं। तो अगर जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से भी हो। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर इनूषा ने बताया कि विटामिन डी की कमी से आपको बैक पेन जैसी शिकायत हो सकती है, और बचपन में भी हम जीके की किताबों में पढ़ते थे कि सूरज महाराज विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। और आजकल के बच्चे जैसे इंटरनेट के साथ चिपक के बैठे रहते हैं, और बच्चों में वीडियो गेम्स और कार्टून्स का बहुत शौक है, स्पेशली छोटा भीम और डोरेमोन तो घर घर में फेमस बन गए हैं, इसलिए वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते। मैम, जहाँ बात फिजिकल एक्टिविटी की आती है, तो कई बार एक्सरसाइज करते करते या खेलते खेलते इंजरीज हो जाती है। जैसे 1990 के दशक में मुझे याद है कि शाहरुख खान को कोयला की शूटिंग करते टाइम एक मसल इंजरी हो गई थी, तो उससे कितने हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस चीज़ के? इंजरीज तो बॉलीवुड एक्टर्स को होते रहते हैं, कभी ऋतिक को इंजरी होता है, कभी शाहरुख को, अमिताभ को भी कूली मूवी के शूटिंग पे हुआ था इंजरी। वो तो इंजरी अगर है तो उसके बाद कई बार अपने आप ठीक हो जाता है, कई बार यह है कि अगर मेजर है तो उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर उसमें मसल या लिगामेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कट गया है या फिर टीयर हो गया है, तो उसमें फिर वो ऑपरेशन से भी ठीक हो जाता है। लेकिन यह है कि इसका मतलब नहीं कि हम फिर बाहर ना निकले या ना खेलें, है ना, तो बाहर आउटडोर एक्टिविटी तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो और आउटडोर एक्टिविटी से बल्कि शरीर को ज़्यादा फायदा होता है, और घर में अगर बैठे रहते हैं तो फिर अगर मांसपेशियां वैसे ज़्यादा काम नहीं करती हैं तो फिर मतलब वो उस हिसाब से हेल्दी भी नहीं होंगे, और फिर हो सकता है जल्दी कमज़ोर हो जाएं आगे एज के साथ साथ।
तो इसीलिए अगर हम बाहर के एक्टिविटीज़ करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या कॉन्टैक्ट गेम्स जैसे होते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब खेलते हैं, तो उससे ये होता है कि सारे मसल्स काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं और फिर आगे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। जी, तो मैम अगर हम मस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो क्या इनमें भी आगे कैटेगराइजेशन है कि इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं? हाँ, अलग अलग तरह के मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडी के वजह से प्रॉब्लम होता है, तो ये जैसे थोड़े बड़े बच्चे में या फिर एडल्ट्स में ऐसे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। जैसे एक है माइस्थेनिया ग्रेविस, उसमें यह है कि जो मसल्स हैं वीक हो जाते हैं और फिर खाना खाने में दिक्कत होता है और बोलने में भी दिक्कत हो सकता है, और जैसे हमने बताया पहले आंखें झुक जाती हैं, कोई देखता है तो बोलता है कि आपके ऐसे क्यों आंखें लग रही हैं, तो उस तरह से मतलब प्रॉब्लम्स आ सकता है। कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि मतलब पैदाइशी बीमारी होता है तो उसकी वजह से होता है, तो वो ज़्यादातर जैसे छोटे बच्चे में होते हैं, जैसे कोई 3 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उसमें फिर वीकनेस मसल्स में आ जाता है, तो चलने में दिक्कत होता है या बार बार बच्चा गिरता है, फिर आप टेस्ट वेस्ट कराते हो तो फिर उसमें पता लगता है कि हाँ मसल्स की इसमें दिक्कत है। तो डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हेरिडिटी फैक्टर का भी इससे कुछ लेना देना है? जैसे माँ बाप को पहले कभी बीमारी रही हो तो बच्चों को भी वहाँ से जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो गई। हाँ, ये जो पैदाइशी बीमारी हमने बोला वो उसी तरह के होते हैं जिसमें कि या तो माँ बाप कैरियर हैं और बच्चे को बीमारी होता है, या फिर ये है कि माँ को मतलब माता को या पिता को बीमारी है और वो बीमारी फिर बच्चे में बाद में वो भी देखा जाता है जी। तो अलग अलग तरह के बीमारी हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि साथ में मसल के साथ साथ हार्ट पे भी इफेक्ट आता है, तो हार्ट वीक हो जाता है और उसके वजह से फिर बच्चे को फिर मतलब उम्र जो है बच्चे का कम हो जाता है हार्ट डिजीज की वजह से। तो उस तरह का एक बीमारी है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या जिसको हम DMD बोलते हैं। तो इसका जो माइल्ड वाला डिजीज है वो होता है थोड़ा लेट पता लगता है, और जो सीवियर इसका डिजीज होता है वो लगभग 5-6 साल तक बच्चे में उसमें से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे चलने फिरने में बच्चे को दिक्कत होता है, बच्चा बार बार गिरता है और फिर आगे जाके जैसे 20-25 साल तक हार्ट पे भी असर आ जाता है जी। और इस मतलब ऐसे काफ़ी बीमारी होते हैं जिसमें कोई पक्का इलाज नहीं होता। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि मस्कुलर डिसऑर्डर की बीमारी भयानक भी हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर इनुषा ने बताया कि इसका आपके हार्ट पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, तो इस बात को खारिज करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर खेलिए कूदिए, चाहे थोड़ी बहुत ही चोटें लग जाएं, अरे चोटों से ही तो इंसान बड़ा होता है, लेकिन खेल कूद और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सी स्पेसिफिक एज में इस बीमारी के होने की आशंका ज़्यादा जताई जाती है? ज़्यादातर जो पैदाइशी बीमारी है वो तो बचपन में होते हैं, लेकिन वैसे मस्कुलर बीमारी किसी भी उम्र में हो सकता है जी। चाहे वो 5 साल पे हो, 10 साल पे हो, 15 साल पे हो, 30 साल पे हो, है ना, या 50 साल पे हो, किसी भी उम्र में मस्कुलर बीमारी हो सकता है। वो फिर वो टेस्ट करके पता लगता है कि किस तरह का है ना। कुछ पैदाइशी बीमारी भी ऐसे होते हैं जो बचपन में नहीं पता लगते लेकिन बाद जाके उनके सिम्टम्स आते हैं। तो ज़्यादातर जैसे कंधों के मसल्स में या फिर ये पैर में दिक्कत आता है चलने में, तो जिसमें प्रॉक्सिमल वीकनेस भी हो सकता है। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डिस्टल वीकनेस होता है। प्रॉक्सिमल मतलब जो ऊपर के हैं, जैसे हाथ के ऊपर के और या फिर पैर के ऊपर के थाई मसल्स के, तो वो उस तरह से अलग अलग बीमारी होते हैं। और कुछ बीमारियां हैं जिसमें इलाज है और इसीलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो कि कोई ट्रीटमेंट हो और आपने दिखाया नहीं इसलिए आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन तक रहते हैं, अगर जैसे कोई 1 साल तक चलता नहीं, 2 साल तक चलता नहीं या 3 साल तक कोई चलता नहीं है, एक्टिविटी नहीं करता, तो फिर ये हो सकता है कि मसल्स और पड़े पड़े ही वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और फिर उसके बाद आप इलाज कराओ भी तो भी फ़ायदा ना हो। इसलिए आपको जब भी लगे कि हाँ ये कुछ मेजर बीमारी या मसल का प्रॉब्लम हो सकता है, दिखा के टेस्ट करा के उस हिसाब से जो भी इलाज पॉसिबल है वो कराना चाहिए। तो हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स के आपके लक्षण बनते हैं तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो डॉक्टर इनुषा, क्या ये कहना सही होगा कि मस्कुलर डिसऑर्डर्स की बीमारियां और भी बीमारियों को जन्म देती हैं?
जो ऑटो एंटीबॉडी वाली बीमारी हमने बताया है उसमें ये हो सकता है कि मसल के प्रॉब्लम के साथ साथ और किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आए, मतलब और किसी शरीर के और किसी अंग में या ग्लैंड में प्रॉब्लम आए। जैसे कि ये माइस्थेनिया जो होता है उसमें कई बार साथ में थायराइड में भी दिक्कत होता है। जो एंटीबॉडी बनते हैं वो कई जगह अफेक्ट करते हैं, तो उसमें फिर थायराइड के एंटीबॉडी अगर बन जाते हैं उसके वजह से कई बार जैसे थायराइड का ग्लैंड या तो लगे कि बढ़ा हुआ है या फिर ये हो सकता है कि आंखें लगे कि बाहर आ रही हैं जी। है ना। तो उसमें फिर यह है कि जो भी उसका ट्रीटमेंट है, जैसे एंटीबॉडी को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, वो फिर उस हिसाब से दिया जाता है और उससे बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो डॉक्टर इनुषा, जैसे कि आपने बताया कि मस्कुलर डिसऑर्डर्स में कई बार इंसान को सर्जरी भी करवानी पड़ती है, तो क्या ऐसा कुछ है कि बात सर्जरी तक ना पहुंचे और दवाइयों से ही हम इस बीमारी से निजात पा सकें? हाँ, काफ़ी बीमारी होते हैं जिसमें दवाई भी दे सकते हैं। शुरू में दवाई देते हैं, देखते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। और जैसे पोम्पे डिजीज़ है, पोम्पे डिजीज़ में वीकनेस हो जाता है पैरों में, ज़्यादातर चलने में दिक्कत होता है, कंघी करने में दिक्कत होता है, तो उसमें इलाज है, उसमें एंजाइम दिया जाता है। हालांकि एंजाइम थोड़ा महंगा है और अगर कहीं से सपोर्ट मिल जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो ये दे के हम देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। और इसमें ऐसा होता है कि एंजाइम की अगर कमी है तो लगातार एंजाइम चलता है लाइफ लॉन्ग। लेकिन यह है कि अगर खाली मसल में प्रॉब्लम है और हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो काफ़ी हद तक इसको हम दवाई दे के कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे जैसे माइस्थेनिया होता है उसमें जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी दवाई है और एंटीबॉडी कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एंजाइम्स की थोड़ी कीमत ज़्यादा है, तो कितने के करीब इनकी कीमत होती होगी? कई बार खर्चा लगभग, वो असल में डिपेंड करता है कि वजन कितना है, तो उम्र के हिसाब से वजन होगा तो उस हिसाब से एंजाइम का मात्रा जो देते हैं, एंजाइम की मात्रा वो कैलकुलेट करके देते हैं। तो खर्चा लगभग जैसे 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। ये पर मंथ का है, पर मंथ। हाँ, ये क्योंकि वो इसमें रिकॉम्बिनेंट एंजाइम देते हैं जो कि बाहर से आता है और बाहर वाली कंपनी बनाते हैं। अगर इंडिया में बनने शुरू हो जाए तो इसका रेट कम हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर इनुषा ने कि अगर ये एंजाइम्स इंडिया में भी बनने लग जाएं तो मध्य वर्गीय परिवार जो इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक बात होगी। मैम, कई लोगों को देखा गया बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो क्या इसका भी मस्कुलर डिसऑर्डर से कुछ लेना देना है? स्ट्रेस से मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर है कि हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और फिर शुगर पे इफेक्ट पड़ता है। ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, कई बार डायबिटीज़ हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो। लेकिन मसल पे वैसे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर डायबिटीज़ है और आप उसका सही तरह से इलाज नहीं कर रहे हो तो फिर ये हो सकता है, मतलब उसके बाद फिर उसका असर शरीर के सारे अंगों में आए और उसमें मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये बीमारी से निजात पाना इतना भी आसान नहीं है। मैम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका नौजवान पीढ़ी को खास करके ध्यान रखना चाहिए? जो जैसे एडोलेसेंट्स हैं और या फिर जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उस उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए अपना खाने पीने पे। और अगर सही मात्रा में हम जैसे कैल्शियम लेते हैं और मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होती। क्योंकि ये अगर ये कमी होती है तो फिर क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, फिर आप ज़्यादा देर दौड़ नहीं सकते, या फिर आप रात में सो रहे हो और साथ में अचानक दर्द की वजह से नींद खुल जाती है, उस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आधे घंटे का सन एक्सपोजर अगर डेली हो तो वो बेहतर है। नहीं तो ये है कि आपको अगर प्रॉब्लम है आप टेस्ट करा के देख लो, अगर विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है या तो दवाई लेना पड़ेगा, दवाई लेके उसको फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर इनुषा ने बताया कि आधा घंटा धूप में बैठना ज़रूरी है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि धूप में बैठ के आप काले हो जाएंगे तो इस बात को भूल जाइए, क्योंकि विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इनुषा, एक अवेयरनेस मैसेज हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। मस्कुलर डिसऑर्डर्स तो कई तरह के हो सकते हैं, कुछ पैदाइशी भी होते हैं, लेकिन हम जितना अपना खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो जो आमतौर पे जो बीमारियां बाद में होते हैं या एंटीबॉडी की वजह से होते हैं, कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और टाइम पे अगर ज़्यादा दिन तक दिक्कत रहता है, डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं, तो फिर ये है कि उसका सही टेस्ट करा के सही इलाज टाइम पे शुरू हो जाए तो फिर उसके वजह से जो प्रॉब्लम आता है या लॉन्ग टर्म जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाएंगी।